नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का आधुनिक भारत कवर कर रहे हैं। उसी का ये पार्ट 19 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाके उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं कि जो उपाधि है और प्राप्तकर्ता एवं दाता, यानी कि जो उपाधि दिया गया तो किनको कौन सा उपाधि किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, और किस ये चीज़ डिस्कस करेंगे और कौन सा उपाधि था। तो जैसे कि यहाँ पे अगर उपाधि की बात करें तो नंबर 1 पे यहाँ पे दिया गया है गुरुदेव, ठीक है। तो गुरुदेव क्या है, एक उपाधि हो गया। और ये उपाधि मिला किसको, यानी कि प्राप्त किनको हुआ, प्राप्तकर्ता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, तो राष्ट्रगान का ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इनके द्वारा ही लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे अगर हम बात करें कि ये जो गुरुदेव का उपाधि था तो मिला तो रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन दिया किसने, तो दिया महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा ये इनको मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो उपाधि है वो है महात्मा। महात्मा की बात करें तो महात्मा गांधी, ठीक है, नाम आपने सुना ही है, बेसिक चीज़ है। तो महात्मा गांधी जो है तो इनको मिला महात्मा का उपाधि। और दिया किसके के द्वारा गया, तो दिया गया ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, आप इसको याद रखिएगा कि जो गुरुदेव का उपाधि मिला इनको रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। और इनको महात्मा का उपाधि मिला किसके द्वारा मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये चीज़ आपस में इंटरचेंज कर ऐसे याद रखिएगा कि इनको इसने दिया, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे उपाधि दिया गया, तो अगला उपाधि दिया गया है नेताजी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेताजी किसको बोला गया। तो नेताजी की बात करें तो नेताजी बोला गया सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला गया। और नेताजी का जो उपाधि था किसके द्वारा दिया गया, तो प्राप्तकर्ता तो हो गया सुभाष चंद्र बोस, लेकिन दिया किसके द्वारा गया, तो वो थे एडोल्फ हिटलर, ठीक है। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरदार, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, ठीक है। किसे दिया गया, वल्लभ भाई पटेल को। और किसके द्वारा दिया गया, तो जो बारदोली की महिलाएं थी, बारदोली की महिलाएं, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। उसके बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लोग बोलने लगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देश रत्न या फिर अजात शत्रु, ठीक है। देश रत्न या फिर अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब क्या होता है कि जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जिसका कोई दुश्मन ही ना हो, उसे अजात शत्रु बोलते हैं, या देश रत्न। तो ये जो उपाधि था किसको मिला था, तो ये मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और इनकी बात करें तो ये बिहार के जो सिवान जिला है वहीं के जीरादेई नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था, और वहीं के थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो देश रत्न और अजात शत्रु ये दो उपाधि इनको दिया गया, तो किसने दिया, तो वो दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया कायदे आजम, ठीक है। जो अगला उपाधि है वो कायदे आजम, ठीक है, कायदे आजम। इसका अगर बात करें तो ये किसको मिला था, यानी कि कायदे आजम का उपाधि किसे मिला था, तो वो मिला था मोहम्मद अली जीना को, ठीक है। मोहम्मद अली जीना को कायदे आजम का उपाधि मिला था। और दिया किसने था, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने कायदे आजम का उपाधि किसे दिया था, तो मोहम्मद अली जीना को दिया था। चलिए आगे देखते हैं। देश नायक, देश नायक की बात करें तो ये भी उपाधि मिला था सुभाष चंद्र बोस को। ऑलरेडी हमने देखा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि उनको एक और उपाधि मिला था, क्या, नेताजी का, जिसे किसने दिया था, तो एडल्फ हिटलर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम इसमें देखें कि दिया किसके द्वारा गया, देश नायक, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को ये उपाधि दिया गया देश नायक का। विवेकानंद की बात करें, ठीक है, तो विवेकानंद एक उपाधि था और स्वामी विवेकानंद को मिला था, किसके द्वारा दिया गया था, तो महाराजा खेतरी द्वारा, ठीक है, महाराजा खेतरी द्वारा। महाराजा खेतरी द्वारा क्या हुआ कि विवेकानंद का उपाधि स्वामी विवेकानंद को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपिता, ठीक है। तो राष्ट्रपिता आपको पता है कि हमारे देश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। और किसके द्वारा ये उपाधि दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि।
और अगला यहाँ पे दिया गया है राजा, ठीक है। तो राजा का उपाधि किसे मिला, तो राजा का जो उपाधि था वो मिला राजा राम मोहन राय को, ठीक है। और दिया किसने, तो जो अकबर द्वितीय था उसने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है कि जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि दिया गया है बुक में, और उस प्राप्तकर्ता और दाता यानी कि किसे उपाधि दिया गया, किसने दिया, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो चलिए आगे अगला जो टॉपिक है इसको भी इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि जल्दी से इसको ख़त्म करके फिर नेक्स्ट चैप्टर हमें शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला दिया गया है कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का कौन कौन सा अधिवेशन हुआ, कितना अधिवेशन हुआ, कब कब हुआ और कहाँ पे हुआ, ठीक है। सारे अधिवेशन के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो अधिवेशन हुआ कौन सा था, किस वर्ष में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और उसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी अच्छे से तैयारी करे, अच्छे से सब कुछ समझ पाए, तो ज़रूर उनको शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अधिवेशन की बात करें तो पहला जो अधिवेशन था, ठीक है। तो पहला जो अधिवेशन था वो हुआ था 1885 ईस्वी में, ठीक है। 1885 ईस्वी में। और जगह की बात करें कि कौन से जगह पे हुआ था, तो वो हुआ था बम्बई में, ठीक है, बम्बई में हुआ था। और अगर हम बात करें कि अध्यक्ष के बारे में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो उस समय अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र जो बनर्जी थे वो अध्यक्ष थे। पहला जो अधिवेशन हुआ 1885 में बम्बई में हुआ उसका, ठीक है। और विशेष इसके बारे में अगर हम बात करें तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ और कब हुआ, तो बम्बई में हुआ 1885 में। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और WC बनर्जी भी इनको शॉर्ट में इनको भी बोला जाता है, ठीक है। और विशेष इसमें क्या था कि 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट दिया गया है सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड जो अधिवेशन हुआ 1 साल बाद कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ 1886 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नेरोजी, ठीक है। दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्ष थे। आते हैं तीसरा की तरफ। तो तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो हुआ 1887 में, ठीक है। 1887 में हुआ कहाँ पे, तो मद्रास में, ठीक है। स्थान भी याद रखना है कि तीसरा कहाँ हुआ, तो मद्रास में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो बदरुद्दीन तैयब जी थे तो वो अध्यक्ष थे। तीसरा जो अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में। अगर हम बात करें कि ये इसके विशेष मतलब इसमें विशेष क्या था, तो ये पहला जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन के, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अगर हम देखें तो चौथा जो हुआ था 1888 ईस्वी में, ठीक है। इसका और हुआ कहाँ पे था, इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ठीक है। जॉर्ज यूल जो थे वो चौथा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और हुआ कहाँ पे था, इलाहाबाद में। और प्रथम और ये जो था जॉर्ज यूल वो पहला अध्यक्ष था, ठीक है। तो इसमें विशेष क्या चीज़ था कि जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष था कांग्रेस का 1888 का सेशन जो हुआ था चौथा कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है पांचवा की बात करें तो पांचवा जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो हुआ 1889 ईस्वी में, ठीक है। 1889 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो बम्बई में हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ, तो बम्बई में हुआ। और अध्यक्ष इसके कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न, ठीक है। सर विलियम वेडरबर्न जो थे वो इसके अध्यक्ष थे किसके, पांचवा अधिवेशन के। और हुआ कहाँ पे था, तो बम्बई में, ठीक है। पहला बम्बई में हुआ, फिर पांचवा बम्बई में हुआ, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं छठा की तरफ। तो छठा जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो हुआ 1890 ईस्वी में। और ये कहाँ पे हुआ, कलकत्ता, ठीक है। तो दूसरा और छठा दोनों के कहाँ हुआ, कलकत्ता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया गया अध्यक्ष तो सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। सर फिरोज शाह मेहता थे वो इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सातवां की बात करें तो ये 1891 में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो पी आनंद चार्लू, ठीक है। पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। आठवां अगर अधिवेशन की बात करें तो 1892 ईस्वी में हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। और वापस से व्योमेश चंद्र बनर्जी फिर क्या हुए कि इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। तो पहला और आठवां दोनों के अध्यक्ष सेम थे। नेक्स्ट अगर देखें तो नौवा जो अधिवेशन हुआ था 1893 में, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था
लाहौर में, और दादा भाई नौरोजी जो कि दूसरा में अध्यक्ष बने थे, वो फिर से 9वां में अध्यक्ष बने। ठीक है। और 10वां अधिवेशन की बात करें तो यह 1894 में हुआ मद्रास में, और अल्फ्रेड वेब थे वो इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं अगला। अगर हम देखें 11वां, तो 11वां जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो 1895 में हुआ। जगह की बात करें कि किस जगह पे हुआ, तो पूना में हुआ, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। 12वां की बात करें तो 1896 में हुआ। ठीक है, 12वां जो अधिवेशन हुआ वो 1896 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, और रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, रहीमतुल्ला जो सयानी थे वो अध्यक्ष थे। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मार्क कर दे रहा है कि कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो याद रखिएगा 12वां कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता, और सन याद रखिएगा 1896 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा जो है इसको, तो बढ़ते हैं अगला 13वां। अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो 13वां अधिवेशन हुआ तो वो कब और कहाँ हुआ, तो 1857 में अमरावती में हुआ। ठीक है, 1897, सॉरी 1857 बोल दिए थे, 1897 में हुआ, और अमरावती में हुआ। और सी शंकरन नायर जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सी शंकरन नायर जो थे इसके अध्यक्ष थे। 14वां अगर हम बात करें 14वां अधिवेशन के बारे में, तो 14वां अधिवेशन 1898 ईस्वी में मद्रास में हुआ, और जो आनंद मोहन दास थे वो अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे, तो आनंद मोहन दास जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। 15वां की बात करें, ठीक है, तो 15वां जो अधिवेशन हुआ, इसको रेड से नहीं करते हैं हाईलाइट क्योंकि ये गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो 15वां जो अधिवेशन हुआ 1899 में हुआ, लखनऊ में हुआ, और रमेश चंद्र जो दत्त थे वो कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 16वां की बात करें तो ये 1900 में हुआ, और लाहौर में हुआ। कहाँ पे हुआ, लाहौर में हुआ, और एनजी चंद्रावरकर, ठीक है, एनजी चंद्रावरकर जो थे वो अध्यक्ष थे। 17वां की बात करें तो 1901 में कोलकाता में हुआ, और दिनसा इदुलजी वाचा जो थे वो कौन थे, तो अध्यक्ष थे 17वां सेशन के। 18वां जो अधिवेशन हुआ वो हुआ 1902 में अहमदाबाद में हुआ। कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद में हुआ, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो कौन थे, तो वो उसके अध्यक्ष थे। 19वां की बात करें तो 1903 ईस्वी में मद्रास में हुआ, और लाल मोहन घोष जो थे उसके अध्यक्ष थे। कब हुए, 19वां तो 1903 में हुआ, 1903 में हुआ। ठीक है, 1903 में हुआ, और कहाँ पे हुआ, मद्रास में। और उसके जो अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, लाल मोहन घोष थे। 20वां की बात करें तो 20वां 1904 में हुआ बम्बई में, 1904 में 20वां बम्बई में हुआ, और सर हेनरी कॉटन जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया 20वां तक। तो टोटल जो भी है हम इसको इसी सेशन में कवर करने वाले हैं। तो 21वां की बात करें तो थोड़ा सा इसको स्पीड में करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बार में याद नहीं होगा, इतना आप समझ लीजिए। तो इसको एक दो बार देखिएगा जरूर, तब जाके चीज़ें क्लियर हो जाएगा। 21वां की बात करें तो जो 21वां अधिवेशन हुआ 1905 में बनारस में हुआ। कहाँ पे हुआ, बनारस में हुआ, और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले वो इसके अध्यक्ष थे। 22वां जो अधिवेशन हुआ 1906 में, कहाँ पे हुआ, तो कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुआ, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन सा अधिवेशन, तो 22वां कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में, और कब हुआ था, तो 1906 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। तो डायरेक्टली इस तरह से चीज़ें याद रखिएगा कि आपको कभी दिक्कत ना हो, एग्जाम क्लियर हो जाए आसानी से। ठीक है, एग्जाम जब भी पूछा जाए आप आसानी से बताएं। 23वां की बात करें तो 1907 में हुआ। ठीक है, और ये सूरत में हुआ था। ठीक है, सूरत में हुआ था, और कांग्रेस का इसी में ही विभाजन हुआ था। चलिए पहले देखते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन थे इसके, तो डॉक्टर रास बिहारी जो घोष थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये वो इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी टाइम हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ उसी टाइम। ठीक है, सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। 24वां अगर हम बात करें तो 1908 में हुआ। ठीक है, और मद्रास में हुआ, और डॉक्टर रास बिहारी घोष वापस से फिर से इसके मतलब 24वां के भी ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और कांग्रेस संविधान का निर्माण, जो कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ वो 24वां में हुआ 1908 में। 25वां अधिवेशन की बात करें तो 1909 में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो लाहौर में हुआ। ठीक है, 1909 में हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ, तो लाहौर में हुआ। और पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे वो कौन थे, तो अध्यक्ष थे 25वां
सेशन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया 26वां की बात करें तो 1910 में हुआ। कब हुआ? 1910 में हुआ और इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। जगह याद रखना है, इलाहाबाद में हुआ। और विलियम वेडरबर्न, ठीक है, विलियम वेडरबर्न जो हुए वो कौन हुए? तो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम वेडरबर्न थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिया गया 27वां अधिवेशन हुआ 1911 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। और जो पंडित बिशन नारायण धर, जो पंडित बिशन नारायण धर थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जो 27वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1911 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण धर थे, ठीक है। और इसका एक विशेषता ये है कि जो पहली बार जन गण मन था वो 27वां अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। कब गया था? 27वां में गाया गया था। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि पहली बार जन गण मन कब गाया गया था? तो याद रखिएगा 1911 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गाया गया था, ठीक है। और वो 27वां था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया 28वां, ठीक है। 28वां की बात करें तो 1912 में और बांकीपुर में हुआ था। 1912 में 28वां हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में। आर एन माधोलकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। 29वां की बात करें तो 1913 में हुआ और कराची में हुआ। और नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, जो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे वो अध्यक्ष थे इस सेशन के। 30वां की बात करें तो 1914 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो मद्रास में। और भूपेंद्र नाथ जो बसु थे, भूपेंद्र नाथ बसु, वो इसके अध्यक्ष थे। 31वां की बात करें तो 1915 में हुआ और कहाँ पे हुआ? तो बम्बई में, ठीक है। 31वां का कब हुआ? तो 1915 में हुआ और कहाँ पे हुआ? तो बम्बई में हुआ। और सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे इसके अध्यक्ष थे। और जो लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो जो लॉर्ड वेलिंगटन था वो इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। अगला जो अधिवेशन हुआ 32वां, वो कब हुआ? तो वो हुआ 1916 में, ठीक है। लखनऊ सेशन 1932 में, ठीक है। सॉरी 1916 में 32वां था, ठीक है। 1916 में हुआ था। और अंबिकाचरण मजूमदार, अंबिकाचरण जो थे अंबिकाचरण मजूमदार, वो इसके अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग से इसमें समझौता हुआ था। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग से इसमें समझौता हुआ था। 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ। कब हुआ? 1917 में कोलकाता में हुआ। और श्रीमती एनी बेसेंट जो थी इसकी अध्यक्ष थी और प्रथम महिला ये अध्यक्ष बनी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि पहली बार प्रथम महिला अध्यक्ष किस सेशन में की बनी थी, तो और कौन बनी थी? तो याद रखिएगा कि एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था 33वां, उसमें बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया विशेष अधिवेशन जो हुआ था 1918 में बम्बई में हुआ था, ठीक है। विशेष जो हुआ था, एक विशेष रूप से इस अधिवेशन का को किया गया था। और इसमें हसन इमाम जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। और इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का दोबारा विभाजन हुआ। तो पहली बार कब हुआ? सूरत में हुआ था जो अधिवेशन 1907 में, उस टाइम हुआ था। और दूसरी बार कब हुआ? तो 1918 में हुआ, ठीक है। और ये विशेष अधिवेशन के तहत कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उसके बाद हुआ 34वां अधिवेशन, ठीक है। 34वां अधिवेशन की बात करें तो 1918 में हुआ कहाँ पे? तो दिल्ली में, ठीक है। और पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे उसके अध्यक्ष थे। तो एक चीज आपसे छोटा सा यहीं पे पूछ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि जो महात्मा गांधी थे वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, देखते हैं किस किस स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, ठीक है। तो बताइएगा जरूर। तो चलिए बाकी चीज़ें आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आप बताइएगा। देख लेते हैं यार कितना है। तो अब ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। उसके बाद जो ब्रिटिश कालीन आयोग समितियां हैं इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। तो बाकी जो है इसको तो अभी करके ख़त्म करना है। देख लेते हैं वीडियो कितना देर का हुआ। तो वीडियो अभी 18 मिनट का हुआ है। चलिए इसको कर ही लेते हैं, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया 35वां, अगर बात करें तो 35वां अधिवेशन 1919 में हुआ था, ठीक है। और अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 36वां अगर बात करें तो 1920 में हुआ और नागपुर में हुआ। और सीवी राघवाचार्य राघवाचार्यर जो थे वो कौन थे? तो सीवी राघवाचार्यर जो इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ, ठीक है। जो कांग्रेस संविधान हुआ उसमें परिवर्तन हुआ किसमें? 36वां जो नागपुर का सेशन था 1920 वाला, उसमें हुआ। विशेष फिर अधिवेशन हुआ एक 1920 में, ठीक है। फिर से एक हुआ 1920 में, कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। 37वां अगर हम बात करें तो वो 1921 में हुआ, ठीक है। अहमदाबाद में हुआ। और हकीम अजमल खान जो थे अध्यक्ष थे। फिर हुआ 38वां 1922 में, कहाँ पे हुआ? तो गया में। और देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, जो CR दास चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं,
उनके वो कौन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, वो इस सेशन के अध्यक्ष थे। 39वां की बात करें तो 1923 में हुआ। ठीक है, काकीनाडा। ठीक है, और कहाँ पे हुआ तो काकीनाडा, काकीनाडा जगह है वहाँ पे हुआ। और मौलाना मौलवी अली, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जो थे, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फिर विशेष अधिवेशन एक और हुआ 1923 में। कब हुआ, 1923 में। और कहाँ हुआ, दिल्ली में। और अबुल कलाम आज़ाद जो थे इसके अध्यक्ष थे, और सबसे ये युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस सेशन के, तो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद थे किस सेशन के, तो 1923 में हुए। और ये विशेष अधिवेशन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं 40वां। ठीक है, तो 40वां अधिवेशन की अगर हम बात करें, एक मिनट, तो 40वां अधिवेशन की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ था, 1924 में। और ये हुआ था बेलगाम सेशन। ठीक है, बेलगाम सेशन हुआ था, और इसी में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसी में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। इसके बाद हुआ 41वां की अगर हम बात करें तो 1925 में हुआ, और कानपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ, कानपुर में हुआ। और जो श्रीमती सरोजनी नायडू थी वो इस सेशन की अध्यक्ष थी। और इसको याद इसलिए हम रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट लगा दे रहे हैं। इसको हम याद इसलिए रखेंगे क्योंकि जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजनी नायडू जो थी कांग्रेस सेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और कब बनी थी, तो जो कानपुर का सेशन हुआ था 1925 वाला, उसमें थी। आगे बढ़ते हैं 42वां की अगर हम बात करें तो 42वां 1926 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। कब हुआ था, 1926 में हुआ था। और एस श्रीनिवास आयकर, ठीक है, एस श्रीनिवास आयकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। ठीक है, तो जो भी सदस्य थे उनके लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य किया गया था। किसमें, तो 42वां अधिवेशन जो 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। नेक्स्ट अगर देखें तो दिया गया 43वां, जो कि 1927 में मद्रास में हुआ था। ठीक है, 43वां जो अधिवेशन हुआ 1927 में, वो कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे इसके अध्यक्ष थे। और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इसमें क्या किया गया, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 44वां सेशन की बात करें तो 1928 में हुआ। कब हुआ, 1928 में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। ठीक है, और पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे, पंडित मोतीलाल नेहरू इस सेशन के अध्यक्ष थे। 45वां जो अधिवेशन हुआ वो 1929 में हुआ, लाहौर में हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सेशन के अध्यक्ष थे। और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो याद रखिएगा कि जो किस अधिवेशन में और कब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि जो 45वां अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ पे सेशन हुआ था, तो लाहौर में। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं 46वां अगर हम बात करें तो 1931 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो कराची में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ चीज़ की मांग की गई है उसको याद रखना है। तो मौलिक अधिकार का मांग किस में किया गया था, 46वां में। ठीक है, और कब हुआ था वो सेशन, 1931 में कराची में हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दिया गया 47वां जो कि 1932 में दिल्ली में हुआ था। और ये अमृत रणछोड़ दास सेठ जो थे वो अध्यक्ष थे। उसके बाद हुआ 48वां 1933 में, वापस से कोलकाता में हुआ। श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता जो थी अध्यक्ष थी। 39वां की बात करें तो 1934 में हुआ। कहाँ पे, बम्बई में। ठीक है, 1934 में हुआ बम्बई में। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इस सेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 50वां अगर हम बात करें तो 1936 में हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 50वां के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 51वां की बात करें तो 51वां जो अधिवेशन हुआ 1937 में हुआ। कब हुआ, 1937 में। तो यहाँ पे एक गैप था 35 का। ठीक है, 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 36 के बाद 34 के बाद 36 हुआ, फिर 37 फैजपुर में हुआ। ठीक है, और इसके भी अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 50वां 51वां दोनों के थे। और गांव में आयोजित ये पहला अधिवेशन था। तो ये जो 51वां अधिवेशन था ये गांव में आयोजित होने वाला पहला था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे स्टार लगा दे रहा है, याद रखिएगा। जो जो स्टार लगाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक चीज़ें हुआ था। तो जो जो चीज़ें यूनिक हुआ था सेशन में उसको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिया गया है 52वां 1938 में हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ था, हरिपुरा में।
और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद हुआ 53वां 1939 में त्रिपुरी में हुआ। कहाँ हुआ? त्रिपुरी में हुआ। और सुभाष चंद्र बोस वापस से इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 38वां और 39वां के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद हुआ 54वां 1940 में। कहाँ हुआ? तो रामगढ़ में। और अब्दुल कलाम आज़ाद उसके अध्यक्ष थे। कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में। ठीक है, चाहे जो 54वां जो हुआ था 1940 में, कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर हुआ 55वां। ठीक है, 55वां जो अधिवेशन हुआ 1946 में। ठीक है, 40 के बाद एक ही बार देख रहे हैं, यहाँ पे 46 में हुआ, 4 साल बाद हुआ। ये मेरठ में हुआ था। और आचार्य जे बी कृपलानी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और आज़ादी के समय ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आज़ादी के समय ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 56वां यहाँ पे दिया गया। ठीक है, 56वां की बात करें तो 1948 में जयपुर में हुआ था। 46 के बाद फिर 48 में हुआ आज़ादी के बाद। और वी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, वी पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो कौन थे? अध्यक्ष थे किसके? 56वां सेशन के। उसके बाद बात करें हम 57वां की। ठीक है, 57th जो अधिवेशन हुआ वो 1950 में हुआ और नासिक में हुआ। और पुरुषोत्तम दास जो टंडन थे वो 1950 का जो नासिक में सेशन हुआ था 57वां, उसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे एक नोट दिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1947 में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था और वो भी पूछा जाता है डायरेक्टली कि उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा कब हुआ था? 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम ही हुआ था। तो यहाँ पे मैप पे दिया गया। ठीक है, टोटल जो भी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसको यहाँ पे मैप पे दिखाया गया। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन कब से कब तक हुआ था? तो 1885 से 1947 को, जिसको यहाँ पे मैप पे दर्शाया गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर, चलिए ऐसे ठीक है, मैप पे देख लीजिए थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे दिया गया, सबको रेड डॉट्स इस तरह से दर्शाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी चीज़ें बताई गई है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? और टॉपिक रहेगा, चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ब्रिटिश कालीन आयोग समितियां। ठीक है, ब्रिटिश कालीन जो आयोग समितियां थी, आयोग और समितियां, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके आगे जो भी चीज़ें होगा उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।